यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान उनके कार्यक्रम में पहुंचते ही भारी बवाल हो गया। दरअसल जैसे ही चंद्रशेखर वहां पहुंचते हैं, उनका स्वागत होता है। इस बीच एएमयू का एक छात्र अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचता है और अपना फोन निकालकर उनसे सवाल करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वहां खूब हंगामा होता है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि धक्का मुक्की तक की नौबत पहुंच जाती है। चंद्रशेखर जी ने कहा था कि भाजपा और हम आरएसएस से सीख कर आए हैं। क्या भाजपा और आरएसएस से सीखने के बाद मुसलमानों को वोट लेने के बाद क्या भाजपा की और आरएसएस की राजनीति करेंगे? क्या मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है? नहीं, ये वीडियो हैगा मेरे पास, किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद एक सांसद हैं। सांसद जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी बात को सुना, ठीक है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या जो बयान दिए थे, क्या उन बयानों पे खड़े उतरेंगे? जो उन्होंने कहा था मंदिर वही बनेगा, जो बनने की बात कही है इन्होंने, और कहा गया था कि भाजपा और आरएसएस जो कर रही है हम उस पर आगे कर रहे हैं, काम करने के लिए तैयार है। ये है उनका वीडियो। इस वीडियो के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, क्या सांसद जी, वीडियो में कहा गया है जो भाजपा ने और आरएसएस ने जो सिखाया है हम उससे सीख रहे हैं। क्या सांसद जी, ये मंदिर कौन सा है पता है? ये रविदास मंदिर की है। तुम्हें जानकारी ना हो, वीडियो है नहीं, जानकारी ना हो, ये बेवकूफी वाली बातें करना अच्छी नहीं है। दूर समझिए, दूर ठीक है ना। ये चंद्रशेखर आजाद जी के सांसद हैं, उनके साथ गुंडागर्दी ये है। दरअसल छात्र का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहे हैं और उनकी विचारधारा संघ से प्रेरित है। छात्र ने चंद्रशेखर के कथित तौर पर मंदिर बनवाने वाले बयान का हवाला देते हुए उन पर निशाना साधा। वीडियो में वो चंद्रशेखर को घेरने की कोशिश करता दिखा। इस दौरान आयोजकों और समर्थकों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन छात्र टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद चंद्रशेखर के समर्थक वहां पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई। हंगामे के बीच जब चंद्रशेखर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरी लड़ाई इन लोगों से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे उन लोगों से है जो अन्याय फैला रहे हैं। हवाएं मेरे खिलाफ हैं, लेकिन मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरे जैसे लाखों लोग ये न मान लें कि देश में संविधान का राज स्थापित हो गया है। जंग में कागजी अफदाद से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। देखो, इन सब चीजों की फिक्र करेंगे। पहली बात तो मेरी लड़ाई उनसे नहीं जिनका आपने जिक्र किया, मेरी लड़ाई उनसे जो सत्ता में बैठे और उन्हीं से अपने लोगों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना है। अपने लोगों को सम्मान का जीवन दिलाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं हवाएं तो मेरे यूं ही खिलाफ, मैं जिनसे लड़ रहा हूं उनको पता है और मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे जैसे लाखों लोग जो हैं ये ना मान लें कि देश में संविधान का राज स्थापित हो गया। ये मेरे हाथ में नहीं। इसका सवाल आपको उत्तर प्रदेश पुलिस से और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूँ, उनसे पूछो, आप पूछो कि एक जब मौजूदा सांसद जो है सुरक्षित नहीं है, उसकी गाड़ी पे हमला होता तो आम जनता क्या हाल है। सवाल क्या पूछ रहा था? मेरी उससे बात नहीं हो पाई। आप पूछ के बताना क्या सवाल है। आरएसएस और बीजेपी की बात कर रहे थे। आरएसएस और बीजेपी के बारे में नहीं, यहाँ कोई आरएसएस और बीजेपी को पसंद करने वाला नहीं। मैंने क्या कहा? उनका ये कहना था कि आपने कुछ साल पहले कोई बयान दिया था मीडिया में जो आरएसएस बीजेपी के विरोध था। ये एआई का युग है, ये एआई का युग है। यहाँ तो आपको भी नहीं पता कि आप सवाल क्या पूछे और आप चला क्या दें। आप समझते हैं ना आज के युग को। संभल में जो मस्जिद है उसकी मरम्मत का काम की इजाजत दी गई है और ये रोजे स्टार्ट हो गए हैं और लाउड स्पीकर भी हटवा दिए हैं। तो रमजानों में अजान होती है और मरम्मत भी नहीं की जा रही है। इसके बारे में क्या कहना है? ये आप खुद ही समझो
कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां संविधान सर्वोपरि है। वो आर्टिकल 25-26 ही आजादी देता है कि सभी धर्मों को अपने आयोजन करने का अधिकार है और अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ खड़े रहने का, उनके साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन क्या आज धर्मनिरपेक्षता पे हमला नहीं हो रहा? इसका जवाब मुझसे ज्यादा आपको यहाँ की जो सरकार के नेता उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो संविधान को नहीं मानते? क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविधान से बड़ी होगी? क्या वो संविधान को छोटा समझ के संविधान कुचलना चाहती है? तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से भाषा का उपयोग किया गया, कठमुल्लापन और गिद्ध और इस तरीके की भाषा सीएम के द्वारा, जब आदमी खामी करता है और घिर जाता है तो इसी तरह की बातें, इस तरह के शब्द बोल के तो उस चर्चा को कहीं और डाइवर्ट करना चाहता है, जबकि हालात जो है वो आपसे छिपे हुए नहीं। मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मथुरा के जिस परिवार पे अन्याय हुआ, उस परिवार को सरकार ने 1-1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। आप मीडिया के साथी, आपका कैमरा भी अब वो भी लाख रुपए से ऊपर का आता होगा। एक मोटरसाइकिल जो है, सरकार को शायद जानकारी नहीं या उन्होंने कमजोर वर्गों की हैसियत, उनकी बेटियों की सम्मान की हैसियत लगाई कि जो मोटरसाइकिल है वो भी 1 लाख से ज्यादा की आती है। तो उन्होंने इस परिवार की मदद की सरकार ने, या इस परिवार का मजाक उड़ाया। मैं मीडिया के साथियों को ये कहूंगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि जनता का जो मजाक और संविधान का जो मजाक सरकार उड़ा रही है उत्तर प्रदेश की, उसका जवाब सरकार से जरूर मांगे। आप जानते हैं उस पर हम लोगों ने कितना जो है अपना जो पक्ष था वो रखा, और किस तरह जेपीसी में, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूं, किस तरह जेपीसी में बहुत सारे मतों को इग्नोर करके आगे बढ़ा गया। मैं फिर कहता हूं, जब ये मामला आया था तभी हमने मांग की थी वहां डिवीजन की, और उसमें सरकार बहुमत में नहीं थी। बहुमत में नहीं थी, आप पता कर लो। ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन पे नहीं थी। तो सरकार जो हम पे थोपना चाहती है, हम उसको चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं। सरकार अगर ये सोचती है कि वो सभी को एकरूपता करके अपने साथ चलाएगी, तो जब तक संविधान ही संभव नहीं। तो वहीं एएमयू में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम में हुए हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइए।